नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम कर रहे हैं विषयवार अध्ययन। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 1, जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। और इसमें आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में प्राचीन व उपनामों वाले प्रमुख स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है बागनाथ, वाकेश्वर, बागेश्वर, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी। ये सभी क्या हैं? प्राचीन नाम हैं एक स्थान के। उत्तर का नाम है उत्तर का वाराणसी, ये उपनाम है। तो ये सभी नाम जो जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं बागेश्वर के। तो बागेश्वर के यहाँ पर प्राचीन नाम बागनाथ, वाकेश्वर, बागेश्वर, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी सभी प्राचीन नाम हैं और उत्तर का वाराणसी उसे उपनाम दिया गया है। तो ये सभी नाम हैं बागेश्वर के। नेक्स्ट है छोटा कश्मीर, उपनाम है और सौर क्षेत्र इसका प्राचीन नाम है। तो यह है हमारा वर्तमान पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सौर क्षेत्र भी इसे कहते हैं, सौर घाटी में बसा हुआ है और इसको छोटा कश्मीर के नाम से या मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम है। फिर है अर्ध कैलाश, तो प्राचीन नाम है यह है छिपलाकोट पर्वत, पिथौरागढ़। तो छिपलाकोट पर्वत का इसे अर्ध कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। आदि या छोटा कैलाश, तो यह है ओम पर्वत का नाम है। ओम पर्वत को यहाँ पर आदि या छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। नई हल्द्वानी, तो काला ढूंगी, नैनीताल को यहाँ पर काला ढूंगी को नई हल्द्वानी के नाम से जाना जाता है। झील नगरी, सरोवर नगरी, यहाँ पर नैनीताल को कहा जाता है। रामजी नगर या रामजी नगर, तो रामनगर को कहा जाता है। कोटदर या कोटदरा, तो यह प्राचीन नाम है हमारे कोटद्वार का और जिसे गढ़वाल का द्वार के नाम से यहाँ पर उपनाम के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कुमाऊं का द्वार की बात करें तो यह उपनाम है काठगोदाम का। काठगोदाम और हल्द्वानी के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो इसे कुमाऊं के द्वार के नाम से मुख्यतः काठगोदाम को जाना जाता है। कालों का डांडा, लैंसडाउन, तो लैंसडाउन का प्राचीन नाम है, पौड़ी में है। सुबावपुर श्री क्षेत्र, सुबावपुर श्री क्षेत्र, ब्रह्मपुर क्षेत्र, और ये सभी प्राचीन नाम किसके हैं? तो ये श्रीनगर के हैं जो कि पौड़ी जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा मोरगिरी, मयूर नगर, मयूर ध्वज, तो यह सब जो प्राचीन नाम है तो मोर ध्वज पौड़ी के सभी क्या है? प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है वर्णावत या वरुणावत, बाड़ाहाट, सौम्य काशी, तो ये सभी जो प्राचीन नाम हैं और उत्तर का काशी के उपनाम से जाना जाता है उत्तर काशी को। इसके बाद नेक्स्ट है हिमालय का टिपिन टॉप, तो गौमुख का जो तपोवन है तो इसे हिमालय का टिपिन टॉप कहा जाता है। संस्कृत नगरी, हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों को कहा जाता है। पर्यटकों की नगरी, रानीखेत को कहा जाता है जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। बलना प्राचीन नाम है, भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कौसानी को। तो यहाँ पर बालना और भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है कौसानी, जो कि बागेश्वर जनपद में है। हरिशिला प्राचीन नाम है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड या उपनाम है हर्षिल का, जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। और हर्षिल जो का इतिहास काफ़ी यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के इतिहास में हम हर्षिल के बारे में पढ़ते हैं। और साथ ही वर्तमान में यहाँ पर हमारी सेब की घाटी के नाम से या सेब का जो उत्पादन होता है तो हर्षिल वैली में हमें काफ़ी देखने को मिलता है, यह उत्तरकाशी जनपद में है। इसके अलावा यह टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता को कहा जाता है, जो कि रुद्रप्रयाग में है। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड तो यह हर्षिल को कहा जाता है। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड हमारा चोपता हो गया जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में है। और भारत का स्विट्जरलैंड हमारा कौशानी हो गया। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उत्तर का गया, कोटि प्रयाग, रुद्रप्रयाग को कहा जाता है। गंगा का मायका, मुखवा गांव, उत्तरकाशी। और गंगा यमुना का मायका तो उत्तरकाशी जनपद को कहते हैं, क्योंकि दोनों का उद्गम उत्तरकाशी जिले से होता है। पुराण या रुद्रावत, तो यह प्राचीन नाम है, रुद्रप्रयाग के प्राचीन नाम है। उसामठ, उखीमठ का प्राचीन नाम है। कुमू, काली कुमाऊं, चंपावती, तो ये सभी प्राचीन नाम है चंपावत के। नेक्स्ट टनकपुर, तो टनकपुर को कहा जाता है। लोहर नगरी, यहाँ पर लोहघाट है जो कि चंपावत जनपद में है। गोल्डन वैली, बागेश्वर। केदारखंड, तो ये आप जानते होंगे केदारखंड कहा जाता है गढ़वाल क्षेत्र को, और इसका वर्णन हमें
स्कंद पुराण में देखने को मिलता है, जहाँ पर पूरा केदारखंड है, गढ़वाल क्षेत्र के लिए केदारखंड, और कुर्मांचल या मानस खंड कहा गया है कुमाऊं क्षेत्र के लिए, जहाँ पर यहाँ केदारखंड और मानस खंड का यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र। तो ये सभी उपनाम दिए गए द्वाराहाट को, जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। तो इसे हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी और मीठी मूलियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। गोविशाण या प्राचीन नाम है काशीपुर का, जिसे मैनचेस्टर ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है और हमारे मैदानी जिलों में से एक है उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है बक्सी गोरखमत्ता, ये प्राचीन नाम है। कुमाऊं का अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जाना जाता है नानकमत्ता को, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट है खगमराकोट, राजापुर या राजनगर, आलमनगर, ये सभी क्या हैं प्राचीन नाम हैं। बाल मिठाई का घर, ताम्रनगरी, कुमाऊं की संस्कृत राजधानी। तो ये सभी जो उपनाम हैं तो यह हमारे अल्मोड़ा जनपद के काफ़ी प्रसिद्ध इतिहास है अल्मोड़ा जनपद का। और कुमाऊं के क्षेत्र में यहाँ पर कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी है, और साथ ही यहाँ पर ऐतिहासिक जो चंद राजवंश हैं तो उनकी राजधानी भी अल्मोड़ा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हमारा अल्मोड़ा यहाँ पर प्रसिद्ध है प्राचीन काल से ही। नेक्स्ट है कालकूट या काकोटी या काल पर्वत या कालशिला। तो ये सभी प्राचीन नाम है हमारे कालसी के, जो कि देहरादून में है। एक चक्रा कहा जाता है चक्राता को, जो कि देहरादून में ही है। पृथ्वीपुर व शिवभूमि प्राचीन नाम है। सैनिक नगर, वंश स्थान नगर, लीची नगर, ये सभी जो उपनाम हैं तो यह हमारे देहरादून के हैं। नेक्स्ट है कुब्जामर्ग, संत नगरी, कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, योग नगरी आदि सभी क्या हैं, ये ऋषिकेश के नाम है, आप जानते होंगे। मुनि की रेती, ऋषिकेश टिहरी में है। नेक्स्ट है माया क्षेत्र, मयूरपुर, काउपिल, कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव की राजधानी। तो ये सभी नाम हैं हरिद्वार के। तो हरिद्वार जनपद को यहाँ पर माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काउपिला या कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव की राजधानी आदि नामों से यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट है गंगा द्वार, हरिद्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल व पूर्व का वेनिस। तो ये सभी नाम क्या है हरिद्वार को दिए गए हैं। सभी हरिद्वार के यहाँ पर नाम है जो विभिन्न नामों से हरिद्वार को जाना जाता है। गायत्री तीर्थ, तो यह शांति कुंज के लिए कहा जाता है, जो कि हरिद्वार में ही है। त्रिहरी कहा जाता है, प्राचीन नाम टिहरी में। इंद्रप्रयाग और सुदर्शन क्षेत्र, तो देवप्रयाग के लिए कहा जाता है, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। और अलकनंदा और भागीरथी के संगम परिस्थितियाँ प्रमुख नगर है। और पंच प्रयागों में यहाँ पर जब हम केदारनाथ या बद्रीनाथ की ओर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो प्रयाग आता है तो ये हमारा देव प्रयाग आता है। नेक्स्ट है ओडाथली, जिसका प्राचीन जो नाम है ये नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है ओडाथली। मूर्तियों का भंडार, लाखा मंडल को जाना जाता है, देहरादून में है। भारत का एडिनबरा, पर्वतों की रानी, गंगोत्री यमुनोत्री, मंदिरों का प्रवेश द्वार, पद्दून का ताज भी कहा जाता है, ये कहा जाता है मसूरी को। नेक्स्ट है गर्म पानी, तो यह गंगानी उत्तरकाशी। नेक्स्ट है हमारा मणिभद्रपुरी, तो माणा गांव चमोली, जिसे हाल ही में उत्तराखंड के प्रथम गांव या भारत के प्रथम गांव की संज्ञा भी दी गई है। पहले इसे अंतिम गांव के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट नर नारायण आश्रम, बद्रीवन, विशाला, मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा। तो ये सभी जो प्राचीन नाम हैं तो ये हैं बद्रिकाश्रम के, जो कि चमोली में है। और भू बैकुंठ उपनाम है, तो यहाँ पर इसे भू बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है, चमोली जनपद में है। नेक्स्ट है योशी, ज्योतिर्मठ व कीर्तिपुर, तो ये सभी प्राचीन नाम हैं जोशीमठ के, जो कि चमोली जनपद में है। संजीवनी शिखर औली में है, चमोली जनपद में। गोस्थल गोपेश्वर का प्राचीन नाम है। वैखानस तीर्थ, हनुमान चट्टी, चमोली। दूध का कटोरा उपनाम कहा जाता है दूधातोली, जो कि हमारे पौड़ी जनपद में है। नेक्स्ट है नंदन कानन, तो अर्थात स्वर्ग में इंद्र का उपवन, महाभारत के वन पर्व में कहा गया है। अलका, मेघदूत, कालिदास जी के उसमें वर्णन है। बैकुंठ, गंधमादन, ढूंढर गंगा पार्क, फ्रैंक स्मिथ पार्क, पुष्पावली और पुष्परसा। तो ये आदि जो विभिन्न नाम हैं तो ये हैं हमारी फूलों की घाटी, जो कि चमोली जनपद में है। फूलों का बुग्याल, गोडसों बुग्याल, जोशीमठ के निकट चमोली में।
ट्रैकिंग का स्वर्ग कहा जाता है दयारा बुगेल, जो कि हमारे उत्तरकाशी जनपद में है। केदारजू कहा जाता है थल केदार को, जो कि पिथौरागढ़ में है। रंगीलो बैराट, तो यह उपनाम है हमारे उत्तरकाशी, और कुछ क्षेत्र हमारा अल्मोड़ा का गेवाड़ क्षेत्र आता है, तो दोनों को यहाँ पर रंगीलो बैराट के नाम से जाना जाता है। मोतेश्वर या प्राचीन नाम है मुक्तेश्वर का। फलुदान का देश या ऑर्चिड कंट्री, तो ये कहा जाता है चौबटिया को, जो कि अल्मोड़ा में है। पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों का संग्रहालय, तो ये कहा जाता है मशहूरी थल केदार को, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार तिकसेन आदि, ये जो प्राचीन नाम हैं तो ये हैं मुनस्यारी जनपद के, जो कि पिथौरागढ़ में है। मिलम घाटी या गौरी गंगा घाटी, तो ये उपनाम है जौहर घाटी पिथौरागढ़ के। द्रोण घाटी का प्राचीन नाम क्या है? दून घाटी। कड़वा द्रोण घाटी प्राचीन नाम है, तो दून घाटी का है। कण्वाश्रम, तो चौकी घाट कहते हैं, पौड़ी में है। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल है रूपकुंड, हमारा चमोली जनपद में है। वाइट वाटर वांडर, तो कोडियाला है, NH7 पे है। यहाँ ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कोडियाला, ये टिहरी जनपद में आता है। इसके बाद है लोकपाल या तंड पुष्करणी तीर्थ, या प्राचीन नाम सिखों का कैलाश मानसरोवर, तो आदि जो उपनाम हैं तो यह हेमकुंड साहिब को कहा जाता है, जो कि चमोली जनपद में है। रवाई क्षेत्र जौनपुर क्षेत्र टिहरी में है। रवाई क्षेत्र दूसरा। हरकादोन क्षेत्र उत्तरकाशी में है। और राम क्षेत्र कहा जाता है अल्मोड़ा को, तो राम क्षेत्र यहाँ पर अल्मोड़ा में कहा जाता है। साथ ही रवाई जौनपुर का वो क्षेत्र आता है। टिहरी उत्तरकाशी में हरकादोन का जो क्षेत्र है उसे रवाई के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ प्रमुख यहाँ पर प्राचीन व उपनाम। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।